ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाक्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभो शितवामभाग। नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं। कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाल परिपीतपरागपुञ्जम्। द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती। काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान महेश। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। बंदों श्री तुलसी चरण जिनकी न्यो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विशद जस जो दायक फल जार। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि बोल श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सबके परम आराध्य परात्पर पर पूर्णतम परम ब्रह्म श्री दशरथ कौशल्यानंदन धर्म मंडन पाप खंडन अखिल भुवन नयनाभिराम प्रभु श्री राम जी के स्तुत्य चरणों में कोट कोट प्रणाम। जगत जननी भगवती पराम्बा अम्बा माँ सीता के चरणों में भी कोट कोट प्रणाम। और भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वचन और आदेश के अनुसार यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ कहीं भी कथा कीर्तन सत्संग होता है वहाँ अपने सूक्ष्म शरीर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ऐसे समारोहों की सुरक्षा संरक्षा का दायित्व बराबर हर युग में निभाने वाले परम संत भक्त शिरोमणि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमतां वरिष्ठम भगवान आंजनेय, जिनके इस सिद्ध पीठ पर सत्संग की निरंतरता से आप बखूबी परिचित हैं और जिन गोलोकवासी श्रुतशेष अशोक कुमार सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि पर यह त्रिदिवसीय मानस प्रवचन ज्ञान यज्ञ प्रतिवर्ष आयोजित होता रहा है। यह एक प्रशंसा का विषय है कि वो भगवान आंजनेय से बहुत भीतर से जुड़े हुए थे। किले में टहलते हुए जिस दिन मंगलवार का दिन होता था तो सामान्य ढंग से बैठे रहते थे, लेकिन मंगलवार को दर्शन करना अनिवार्य था, इसलिए बड़ी फुर्ती से उठते थे और सबको देखते हुए चल देते थे। संकट मोचन काशी धाम के दर्शन की भी उनकी एक लंबी अवधि और संकल्पना रही। बंधुओं, अभी हमारे पूर्व वक्ता स्वामी देवेश जी आपके पुत्रगण की प्रशंसा कर रहे थे। हम सभी जानते हैं अनुव्रत पितु पुत्र माननीय अशोक सिंह जी ने जिन परंपराओं को चलाया था वो सत्संग की, समाज सेवा की, सामाजिक सरोकारों की, उनको आपके पुत्रगण बखूबी निभा रहे हैं। वेद का वाक्य है अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सन्मन। और अभी आप सुन रहे थे पुत्र की पुत्रता तभी सार्थक होती है जब वो तीन काम करे। जीवितो वाक्य करना, पिता के जीवित रहते हुए उनका वचन उनके लिए परमादेश हो। महाराज दशरथ ने कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाला था, केवल वचन। और जब भी लिखा गया अरे उन्होंने कह दिया, और कहा कैसे कि भैया अब जो तुमको भावे वही करो। अगर कोई बुद्धिजीवी पुत्र होता आज का तो कहता क्या कहें दिखा दो, तो उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन ये वचन शब्द पिता वचन तजी और राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। ऋषिवर व्यास
व्यास जी ने भी लिखा धर्मेष्ठ आर्य वचसा जदगादरणीयम, वचन। और भगवान ऋषियों से कहते हैं वन में जाते समय, पिता वचन पुण्य मातु हित। इतना कोई स्ट्रांग वर्डेड ऑर्डर नहीं था, कुछ भी बहाना बन सकता था। सबको आश्चर्य हुआ। माता कौशल्या भी कहती हैं, राज दीन कही और दीन बन। बेटा क्या हुआ, कल तो घोषणा हुई थी, आज तुम तपसी वेश में कैसे आ गए? तो ये आज्ञा पालन पिता का, इसके परम आदर्श भगवान है। सामान्य पुत्र को भी पुण्नाम नरकात्रायते पुत्र, पितर हमारे कदाचित उनके कर्मों में कोई कमी रह गई हो और उनको अपने लिए निर्धारित नरक में जाना पड़े, तो पुत्र उनको उस नरक में जाने से बचा सकते हैं। कैसे? बोले जीवितो वाक्य करणात् अक्षया है बहुभोजनात्। जीवन भर पिता के वचन को परमादेश मानकर उनकी सेवा करें, और जब उनका शरीर शांत हो जाए तो बहुभोजनात्, जितना खर्च कर सके उतना करे। आज की स्थिति क्या है व्यास जी बता रहे थे। और भरत जी को जब खर्च करना पड़ा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पितु की पितृ क्रिया करबे को बड़ो पुत्र अधिकारी। भैया नहीं है, सब पुत्र अधिकारी हैं। परंपरा को तोड़ा। अब पितुहित भरत की निजस करनी, और सोमुख कोटि जाई नहीं भरनी। संस्कारम लभयामाश विधि निर्दिष्ट कर्मणा। जो वेद का विधान है उस विधि के अनुसार सब संस्कार अंत्येष्टि इत्यादि किया और उसको लाभ समझा, हानि नहीं। क्योंकि ऐसे कृत्यों में, ऐसे परोपकार और जन सेवा के जो कार्यक्रम होते हैं, इससे पितरों को आनंद मिलता है और उसके बदले में वो सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो परंपरा चली, ये उनके जीवन काल में बहुत वर्षों तक चली। 80 दशकों का उनका जीवन निर्धारित था, और उसमें 20 वर्ष से तो मैं बखूबी जानता हूँ, 20-22 वर्ष तक संसर्ग रहा, और बड़ी बेसब्री से ऐसे कामों के लिए परेशान हो जाते थे। तो ये जो परंपरा चल रही है, एक कुल की परंपरा है, और इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। उनका व्यक्तित्व आप सभी जानते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुदिता और प्रसन्नता का दैवी गुण विद्यमान रहता था। और ऐसा नहीं कि जीवन में द्वंद्व नहीं आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उन द्वंद्वों के बीच रहते हुए भी जब कभी वो एकांत क्षण पाते थे तो मानस की पुस्तक खुल जाती थी। और अंतिम समय में तो जब पढ़ने में भी उनको होता था तो बस श्री सीताराम लिखते थे। 1-2 नहीं, 10 डायरियां उनकी अलमारी में रखी थी, और जब बाद में लोगों ने खोला तो पता चला सब श्री सीताराम नाम से भरी हुई है। आप बताइए, इस तरह अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ऐसा जीव जब शरीर छोड़ के मृत्यु लोक छोड़ के गोलोकवासी होता है, तो आई फर्मली बिलीव दैट द ऑलमाइटी मस्ट हैव वेलकम्ड हिम, कि भाई तुम रहो मेरे चरणों के पास रहो। उनकी तपस्या पूरी हुई, इसलिए एक बार भगवान नाम के जप से क्या फल मिलता है, राम कहने से तर जाएगा। विश्वास होना चाहिए। रावण ने एक बार कह दिया, काम मरत महाध्वनि गरजे भारी, अब कहाँ राम। एक बार प्राण निकलते जसमिन जन प्राण वियोग काले क्षणम। अगर एक क्षण भी विशुद्ध मन से श्री राम नाम बोलने से जीव का तरन तारण हो जाता है, मोक्ष सिद्ध हो जाता है, तो आप समझिए इतना लंबा लगाओ और कभी तो वो विशुद्धता आई ही होगी मन में। इसलिए उनकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
राम कहने से तरे जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, ओ राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, उस गली होगी चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजरे जाएगा, जिस गली से गुजरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, ओ राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 कल न जाने किधर जाएगा, 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 राम कहने से तर 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 जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। तो बंधु उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको लोग मिस करते हैं और उनके साथ रहने में गौरव की अनुभूति करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जिसके साथ है उसके नाते उसमें आत्महीनता का भाव आ जाता है। महाभारत के युद्ध में जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और भगवान को अर्जुन आदेश देते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य रथं स्थापय में अच्युत है, अच्युत मेरे रथ को बीचों बीच खड़ा करिए, जाओ देतान निरीक्षण, इनका निरीक्षण करूंगा किसके साथ मुझको युद्ध करना। उधर दुर्योधन निरीक्षण कर रहा था अपनी अपनी सेना, पंक्तिबद्ध जो दांव के पास जब गया तो सबसे पहले भीष्म पितामह जी खड़े हुए थे। उनका दिव्य शरीर, अवतारी काया, लेकिन सिर झुका हुआ। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव क्या अपने शिष्यों को युद्ध का सारा दांव पेच बता दिए हैं और आज उनका सामना करने में डर रहे हैं, सिर झुका क्यों है?
कहा बेटा दांव पेच की बात नहीं है, बात समायोजन की है, सैन्य संचालन की है। आपने हमारे बगल में जिन महान पुरुष को खड़ा किया है उनके नाते मेरा सिर झुक रहा। बगल में कौन था आप जान गए हो, शकुनी महाराज। मानो भीष्म पितामह कह रहे हो कि ये कौन योद्धा है जिनको हमारे बगल में सेट कर दिया है। तो ऐसा होता है, किसी के साथ रहने से गौरव की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्तित्व था और पुत्रों ने उस पुत्रता को सिद्ध कर दिया। जीवितो वाक्य करणाक्षय बहुभोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। तो पुत्रों के धर्म कर्म के नाते, अपने धर्म और अपनी निष्ठा और अपने भगवत भक्ति के नाते भगवान ने उनको गोलोकवास दिया होगा। इस विश्वास के साथ आइए, उनका ये परम प्रिय देवालय है, पारिवारिक है, ऐतिहासिक है। यहाँ से कितने ही सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं वर्ष भर। और भगवान आंजनेय उनके गुरु, भगवान श्री राम, भगवान आंजनेय और भैया भरत, ये तीन उनके प्रिय पात्र थे जिनके बारे में वो अक्सर अच्छी अच्छी चौपाइयां कहते थे। अब जब भगवान का अवतार होने को हुआ, आकाशवाणी हुई मैं आऊंगा, तो देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ योगदान करोगे, तुम्हारे लिए जा रहे हैं, तुम लोग ऐसा करो बानर बन जाओ। देवताओं ने सोचा हमको बानर क्यों बना रहे हैं, अरे हम लोग जाते खूब बढ़िया दिव्य अवतार धारण करके। कहा नहीं, नारद जी का शाप है और रावण का भी वरदान है। इन सब मर्यादाओं का पालन भगवान करेंगे, इसलिए मेरे अंतःकरण से प्रेरणा आ रही है। बंधुओं, जब तीनों भाइयों ने तपस्या किया, अकीन विविध तप और तीन भाई, विविध तप तीन भाई, परम उग्र सो बरनी न जाए, परम उग्र सो बरनी न जाए, परम उग्र सो बरनी न जाए। तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव दोनों जने का पैर पकड़ा रावण ने झुक करके और कहा, प्रभु हमको देवताओं से डर लगता है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि सुपर्ण यक्ष नागानां देवतानां तथा सुरैः अबध्यत्वं तुमां देहि तृणभूता हि मानवा। विष्णु हमारा प्रमुख द्रोही है, हो सकता है चुपके से कभी सोते समय गरुड़ हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। नाग लोग इनसे डर है, देवताओं असुरों से सबसे डर है। तो कहा किसी से डर न हो तो बताओ, क्या मनुष्य को तो हम तिनका समझते। बाबा ने लिखा कि नर बानर के ही लेखे माए, हाँ ये अगर मार सके तो मार ले। चलिए इतनी छूट दे दीजिए, वरदान मिल गया। अब भगवान शंकर जी के द्वारा दिया हुआ वरदान भी सत्य सिद्ध करेंगे, नारद जी का शाप भी सिद्ध करेंगे, इसलिए तुम लोग बानर बन जाओ। अब सब लोग अपना अपना अंशावतार धारण करके आ गए। भगवान शिव को ब्रह्मा जी आदेश दे नहीं सकते, उन्होंने विचार किया भाई हमको भी तो सेवा का अवसर मिला है, हम भी बानर बनेंगे। माता पार्वती जी ने कहा अब बानर बनेंगे तो हमको भी साथ ले चली। तो बोले तुम नहीं चलोगी क्योंकि लड़ाई झगड़े का मामला है, परिवार साथ में रहने से युद्ध में परेशानी होगी। कहा देखिए हम साथ छोड़ेंगे नहीं। कहा क्यों? कहा हमारी माता जी ने विदाई के समय हमको मंत्र दिया था, क्या करे हो सदा और शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा।
आशुतोष हमको आप अपने चरणों के बीच में ही रखिए। अच्छा पूछ बराबर चरणों के संपर्क में रहती है। अब आ गए बोले जानी राम सेवा शरण, सेवा का आनंद मिलेगा और दोनों लोग भगवत सेवा करेंगे। आप काम क्या करेंगे? अभी सुन रहे थे आप, जब किसी के ऊपर संकट पड़ेगा तो हम संकट मोचक बन के आ जाएंगे, संकट का समाधान, समस्या का समाधान बन जाएंगे। तो पार्वती अम्बा ने कहा कदाचित प्रभु संकट दूर करते करते आप भी संकटग्रस्त हो गए तो क्या ये तो अकल्पनीय है? क्या अकल्पनीय? कुछ भी नहीं है। आप देखो कोरोना क्राइसिस में कितने चिकित्सकों को कोरोना हो गया। जो दूसरों का इलाज करता है कभी कभी वो भी बीमारी का शिकार हो जाता है। हम यही काम करेंगे और जब ऐसा क्षण आया है तो माँ पार्वती ने मोर्चा संभाल लिया है। कथा प्रसंग आएगा तो आपको सुनाएंगे। अब हनुमान जी का भी अवतार हो गया बानर रूप में। अब उसके बाद इतनी सिद्धियां बटोरे। अच्छा सारे बानर जितने हैं ये सब राम जी के सीनियर, क्योंकि राम जी के जन्म से पहले ये पैदा हो गए। हनुमान जी सबसे बाद में पैदा हुए। तो जब कोई पूछता है रैंक, मिलिट्री में सेना में रैंक होती है, थोड़ा फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, तो हनुमान जी कहते हैं मैं सबसे जूनियर हूँ, जूनियर मोस्ट हूँ। सीता जी ने कहा आपको भेजा, आप बहुत छोटे हैं। कहा ये छोटा सा काम था, सबसे छोटा सिपाही आया, बड़ा काम होगा, बड़े लोग आएंगे। राम जी भी बड़ा मानते, प्रभु तर उतर और कपी डार पर। राम जी जिस पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो डालियों में बानर भालू लटक जाएं और वहीं से जो कुछ उनको कृत्य कुकृत्य कर रहा वहीं से करते थे। लक्ष्मण जी जब थोड़ा आंख दिखाओ तो राम जी कहें जाने दो सीनियर है, सीनियर है हमसे। अरे मम हित लागी। कोई कोई होता है जो आपके लिए जन्म लेता है, जैसे माताओं का जन्म क्या होता है? पुत्रों को जन्म देने के लिए माता ने जन्म ली, इसलिए माता का महत्व सर्वोपरि है। तो भगवान बानरों को इतना महत्व देते थे, बोले मम हित लागी और जन्म न हारे, इसलिए भरत होते मोहि और अधिक प्यारे। गुरुदेव वशिष्ठ को बताया। तो जब समूचा संग्राम समाप्त हुआ, राम राज्याभिषेक हो गया, तो भाई सबको पारितोषिक मिलने लगा, सम्मान होने लगा। लेकिन भगवान श्री राम सम्मान देते देते जब हनुमान जी से निगाह मिल जाए, राम जी बार बार देखें, अगर एक बार हनुमान जी देख ले तो राम जी तुरंत सीता जी की ओर मुड़ के देखें। सीता जी ने कहा प्रभु एक दिन सम्मान हो चुका बहुतों का, हनुमान जी को आपने कुछ नहीं दिया, और जब वो देख देते थे तो आप हमको देखते हैं। अरे आप बताइए, हमारी कोई सहायता हो तो बताइए, लेकिन उनको कुछ दीजिए। कहा उनसे हम उड़ने नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऋणिया जो है वो अपने धनी से आंख नहीं मिला सकता है। कपि सेवा बस भय कनौड़ो, इनकी सेवा से हम अभिभूत हो गए। फिर भी माता जानकी को एक स्फटिक का श्वेत वर्ण का हार भगवान देते हैं। कहते हैं प्रदेहि रुचिरम हार, जानकी आओ हम दोनों मिलके इनको ये माला पहना दें। भगवान आंख नहीं मिला पाते थे, तो जब भगवान ने ऐसी प्रशंसा किया तो आप सोचो सब लोग प्रशंसा करने लगे। अच्छा प्रशंसा कौन नहीं चाहता? अभी आप सुन रहे थे बड़भागी, बड़भागी बहुत से लोग हैं, पूरा वन बड़भागी हो गया राम जी अयोध्या छोड़ दिए तो। और हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग बड़भागी ड़ में एक ही मात्रा लगा, डिग्री बढ़ा देते हैं। अब बड़े भाग और मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा मनुष्य हुए नरोत्तम दुर्लभम लोके बड़े भाग, और कदाचित धर्म के मार्ग पे चल दिए, सत्संग में आ गए, बोले बड़े भाग और पाई सत्संगा, बड़े भाग सत्संगा। और कदाचित सत्संग से वासना त्याग हुआ, विवेक की वृद्धि हुई,
और प्रभु के चरणों में रति हो गई, प्रभु सेवा होने लगी। तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, क्योंकि संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। उपाधि बढ़ गई, अति बड़ भागी हो गए। और कदाचित भगवान अपने चरणों से चल के और दर्शन दे दिए, उद्धार कर दिए अहल्या जी जैसा। तो क्या हो गया? बोले अतिशय बड़ भागी, क्योंकि चरण निलागी। और जुगल नयन जलधार बही, वो तो और आगे निकल गई, अतिशय बड़ भागी हो गई। अभी आप सुन रहे थे समुद्र के किनारे जब संपाति ने कहा कि बड़े बड़े योद्धा एक साथ मिल गए, बहुत दिन से भूखा हूँ, आज सबन कर भक्षण करऊं, और दिन बहुगे आहार बिनु मरऊं। सब लोगों की सिट्ठी पटाखी गुल हो गई। जितने थे वीर महावीर बोले यार ये डूम्सडे है क्या, ये क़यामत का दिन आ गया क्या, सब लोग यही मार दिए जाएंगे। ये तो बड़ा विशालकाय गीध है, कह रहा सबको एक साथ खाऊंगा। तो अंगद की प्रज्ञा शक्ति जागृत हुई। बोले कह अंगद और विचारी मन माही, कह अंगद विचारी मन माही। धन्य जटायु सम को नाए, धन्य जटायु सम को नाहि। धन्य जटायु सम को नाहि। अब संपाति की क्षुधा गायब हो गई। बड़े प्रेम से पूछा, भैया ये बताओ तो मेरा भाई है, उसको धन्य क्यों कह रहे, उसका क्या हाल है? बोले राम काज कारण तनु त्यागी, ओ हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो तो परम बड़ भागी है। अब सभी बड़ भागियों को अपना अपना पक्ष मजबूत लगने लगा। तो माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, तब प्रभु ये बताओ सबसे ज्यादा बड़भागी कौन है? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो पार्वती, ये बड़भागी, बड़े भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी, ये तो कैटेगरी है, ये श्रेणियां हैं बड़भागियों की। कहा कोई ऐसा बड़भागी बताइए जो इनसे भी बड़ा हो। बोले हनुमान सम और नहीं बड़ भागी, हनुमान समय नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। गोस्वामी जी ने इसी भाव को लिख दिया, महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो सम्मान समारोह में जब राम जी ने बड़ाई कर दिया, सीता मैया ने बड़ाई कर दिया, सब भाई बड़ाई करने लगे। और बार बार लखन सुमित्रा से बखाने मात कि यही बलधारी मेरे प्राण के बचैया है। भारत तो लजाई सकुचाई कहे कह के इसे कि यही उपकारी मेरे बान के सहैया। ओ कौशिला के पाय पर ओ कहे मातु जानकी कि यही मेरे प्राण यो सिंदूर के रखैया है। और राम कहे रावण संग्राम महासागर में, और मेरी टूटी नैया के चतुर खेवैया है। हनुमान जी ने जो जो असंभव कार्य किए, उनकी अनुपस्थिति में वो कार्य होना
असंभव सा प्रतीत होता है। अंजने आते जो न व्यथित धरा के बीच, पहला असंभव कार्य, भारी भूमि धारी को स्नेह से उठाता कौन। लक्ष्मण जी को कोई नहीं उठा पाता क्योंकि वो जगत के आधार है, हम सब आधे हैं। अब कौन लांघ पाता भला प्रबल पयोनिधि को। संसार का कोई भी वीर हो, वो बपुस ब्रह्मांड, उसका शरीर ब्रह्मांड है, और जो समुद्र है ये कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, उसमें देहात्म बुद्धि है, देहाभिमान है। कोई भी देहाभिमानी जीव अभिमान मुक्त हो ही नहीं सकता है। जो करेगा उसी का अभिमान, अगर अच्छा बन जाएगा तो उसको अच्छाई का अभिमान हो जाए। अभिमान छोड़ने वाला नहीं है, कोई नहीं लांघ पाता। और लंक को जलाए असंभव काम, मार अजित निशाचरों को, अमर निशाचरों को गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से ऊपर ब्रह्मावर्त में फेंकना असंभव काम है। और लंक को जलाए मारे अजित निशाचरों को, अप्रियतम प्रिय मधु मिलन कराता कौन। कहा राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को, प्रभु के प्रताप की पताका फहराता कौन। एक सिपाही फेल हुआ, लक्ष्मण जी को काम दिया गया था कि रघुपति की रति विमल पताका दंड समान, आप इस दंड को और झंडे को ऊंचा करेंगे राम जी की कीर्ति को। लेकिन मेघनाथ के ब्रह्म शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी बेहोश होके गिर पड़े। अब वो पताका धूल धूसरित हो जाती, लेकिन उसको हनुमान जी ने ऊंचा कर दिया और लक्ष्मण के प्राणदाता भी बन गए। तो इतने असंभव कार्य के बंधुओं कि सब उनकी तारीफ करते हैं। सीता जी ने कहा, मैया जब मेरा हरण हो गया तो बड़ी विषम परिस्थिति थी। मेरे स्वर्ण मृग के मोह के नाते ज्ञान स्वरूप परमात्मा मुझसे दूर गए, उसके बाद वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण भी दूर गए और मोह रूपी रावण आ गया। और उसके बाद समझ लो कि बहुत लोगों ने प्रभु को बताया कि रावण ले गया है, रावण ले गया है। और मैंने सुग्रीव के यहाँ एक पोटली गिराया, और गीधराज ने भी बताया, संपाति ने बताया, वानरों को स्वयं प्रभा ने बताया, लेकिन उसको नामजद करने की, उसके ऊपर एक्शन लेने की हिम्मत ही किसी के ऊपर न रहे। लक्ष्मण जी उकसाते थे हम काल बाण छोड़ेंगे, राम जी मना करते थे ठीक है अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, शांत रहो, समय पे सब काम होगा। लेकिन जब स्वयं प्रभा और संपाति के कहने से सारे बानर समुद्र के किनारे खड़े हैं और अपना अपना बल बखान रहे हैं, जामुंत जी कह रहे हैं भाई ये 100 योजन का अभिमान रूपी समुद्र जो लांघे वो सीता जी का दर्शन करे। सबने असमर्थता व्यक्त किया। अंगद जी ने कहा जा तो सकता हूँ, लौटने में संदेह है, क्योंकि दुष्प्रवृत्ति लंका दुर्ग, ये लंका एक कुरुक्षेत्र हमारे आपके मन के ही भीतर है। हमारी दुष्प्रवृत्तियां जो हैं उन्हीं का पूंजीभूत रूप है लंका है। बोले दुष्प्रवृत्तियों में जाना तो आसान है, लेकिन उनसे निकल के बाहर आना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी अपना अपना बल सब बताए, निरीक्षण किया जामवंत जी ने, अंगद जी ने संकेत किया ये तो समाधि में है। तो पहले उनको गेह भाव परिवार की बड़ाई किया, पौन तनय बल पौन समाना नहीं हिले डुले। फिर देह भाव कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुन पाए। उनको न देह का अभिमान न गेह का अभिमान। किसी आदमी खानदान की बड़ाई कर दो प्रसन्न हो गया, शरीर का वर्णन करे अरे आप बहुत बहादुर हैं प्रसन्न हो गया। उन गेह भाव से खुश हुए न देह भाव से। लेकिन जामवंत जी प्रज्ञा शक्ति के धनी हैं, ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं, उन्होंने कहा इसे नहीं जगेगा, इसको नेह भाव से जगाना पड़ेगा। और जब बोले कि राम काज लगी तब अवतारा, अब सुनते ही भय समाधि टूट गई और पर्वताकारा। और सिंहनाथ बड़ा विशाल शरीर बना लिए और करवा रही बारा, बोले लील ही लागो जल निधि खारा, कलंग जल निधि। खेल खेल में
इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांग जाऊंगा और कृत्वा लंकाम च भस्मसात रावणम सकुलम हत्वा आने से जनक नंदिनी। जामुंद जी ने कहा नीचे आओ नीचे आओ, ये नहीं करना है। बोले फिर क्या करना है? आपको रावण मुर्दा चाहिए कि जिंदा चाहिए? अगर जिंदा चाहिए तो उद्वा, दूसरा विकल्प सुनिए, उद्वा बद्वा गले रज्ज्वाम रावणम वाम पाणिना। बाएं हाथ से उसके गले में काल रज्जू जमराज का पास बांधूंगा और घसीटते हुए राम जी के चरणों में ले आऊंगा। हनुमान जी के दोनों हाथों का काम निर्धारित है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शौच अशौच, यज्ञोपवीत सभ्य अपसभ्य, तो दाहिना हाथ क्या करता है? दाई भुजा और संत जन तारे, असुर जन मारे, भुजा असुर जन मारे। इसलिए कहा उद्वा वद्वा गले रज्ज्वाम रावणम वाम पाणिना लंकाम पर्वताम धृत्वा आने से जनक नंदिनी। त्रिकुटागिरि समेत लंका को समुद्र के इस पार फेंक दूंगा, सीता मैया को लेके आ जाऊंगा। जामुंद जी ने कहा नो नो नो, इतना नहीं करना है। बोले फिर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं? उद्वा दृष्टयो यास्यामि जानकीं शुभ लक्षणा। हमको लगता है आपका आशय है कि मैं खोजी दूत बन के जाऊं, सीता मैया का दर्शन करूं और लौट के आपको उनका कुशल बताऊं। बोले बस इतना ही करो तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई। सीता ही देखी कहे सुधियाई, सीता ही देखी कहो सुधियाई। अरे भैया ये काम बहुत मुश्किल है। जिन किन प्रकार नजदीक से दूर से सीता मैया का दर्शन ले लो, कर लो, हाल चाल ले लो और लौट के चले आओ, इतना ही बहुत बड़ी बात। बोले ठीक। अब वो चल दिए और आप जानते हैं जब उन्होंने खोज प्रारंभ किया, संध्या का समय था, सुरक्षा कर्मियों का पहरा बहुत सघन और मजबूत हो गया। उन्होंने कहा अब तो बहुत सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म का मतलब सबसे छोटा जीरो और अति लघु और लघु से भी लघु, ये उनकी अणिमा सिद्धि का प्रभाव है, अणोर्भाव है अणिमा। जे सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर धारित्वम, कोई पहरेदार, कोई सुरक्षा कर्मी, कोई व्यवस्था उनको पकड़ नहीं सकती है। अब नगर में खोज जारी हुई तो बड़े बड़े जो गगनचुंबी स्वर्ण भवन बने थे और बोल्ड अक्षरों में लिखा था दशानन मंदिरम, कुंभकर्ण मंदिरम, मेघनाथ मंदिरम, उनमें खोज प्रारंभ किया। मंदिर मंदिर और प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तो मंदिर में क्या देखा? आश्चर्य। बोले देखे जाता अंगड़ित जोधा, देखे जाता अगणित जोधा। ऐसा इतिहास में बहुत कम होता है। मैंने सुना था इंदिरा जी के समय में स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन चलाया गया तो अस्त्रों शस्त्रों का जखीरा मिला। मंदिर में नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ, क्या बताएं। पार्वती जी से कहा देखो ये लंका तुमने बनवाई थी, और जब गृह प्रवेश कराने विश्वश्रवा मुनि आए तो उनके सम्मान में मैंने कहा दक्षिणा बताइए, इसने जबरदस्ती उनसे कहलवा दिया ये लंका हमको दे दो। अब इसका दुरुपयोग कर रहा है। बंधुओं, धार्मिक स्थलों का भी दुरुपयोग होता है जब हम उनका रूपांतरण कर देते हैं। अब देखो मंदिर में जोधा दिखाई और नंग धड़ंग राक्षस भट और राक्षसियां सो रही हैं। हनुमान जी ने कहा कि यहाँ भक्ति का तो नाम निशान नहीं है।
और अति विचित्र कही जात सुनाए। एक बार डिग गए, गाय परदारावर उदस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदं कल्पमात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। इस खोज में तो हमारी ही निष्ठा डगमगा जाएगी। मैं नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी ठहरा, पर स्त्री पर अगर जरा सी भी वासनापूर्ण दृष्टि गई तो हनुमान तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रभु से विमर्श किया तो भगवान कहते हैं, हनुमान तुम ऐसे ही खोज कर रहे हो जैसे एक लंबी लिस्ट हो, उसमें कोई आदमी अपना नाम खोज रहा हो। अब उसका नाम मान लीजिए रा से है, रा से राम, रा से रावण, रा से राजेंद्र प्रसाद, हम ही को खोजना हो तो हम क्या करेंगे? रा अगर मिल गया तो आगे बढ़ेंगे, और राज्य न मिला, रा क मिला, छोड़ देंगे। कहा तुम तो एक इसको बर्ड्स आई व्यू, ये सरसरी निगाह मारोगे, उनको देखोगे कहाँ? जरा सा चेहरा देखा लौटे। कहा इसमें कोई दोष पाप नहीं होगा, खोज शुरू करो। अब लगे खोजने। अब जब सीता मैया नहीं दिखी, कई बार प्रतिकर गृहात गृहम राक्षसाणाम प्रासादान विचचार, कई ऑपरेशन चलाया, सीता जी कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर कहा एक बार में कोई निर्णय नहीं, फिर चलते हैं। 3 योजन लंबे 2 योजन चौड़े रावण के शयनागार में जब कोना कोना 3 कोना देखे, चौथे कोने में गए तो वहाँ एक गुंबदाकार मंदिर नुमा आकृति बनी थी, और वहाँ पर परम सुंदरी स्त्री सो रही थी। वो कौन थी? अमयतनया मन दोदरी नामा, मैं तनया दोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उसकी दिव्य आभा प्रभा से वो कोना प्रकाशित था। हनुमान जी लोग को लगा सीता मैया मिल गई, और देखो कितने सम्मान के साथ इतनी दूर शैया की व्यवस्था किया है। अब बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्नता व्यक्त किससे करें, शेयर किससे करें? तो पार्वती जी को पकड़ा, पूछ महारानी को। पहले तो ऐसे पटका, और उनको जोर का झटका नहीं लगा, क्योंकि वो शक्ति है, अब ये उन्हीं के नाते शक्तिमान है। बोली क्या बात है? कहा मिल गई सीता, 100 योजन का समुद्र लांघना सफल हो गया। अब सुग्रीव महाराज की जो राजाज्ञा थी कि बिना सुधि पाए आएंगे, अपने हाथ से सबको मारो, सबसे हमारे साथी बरी हो गए। बड़ी खुशी हुई। अब खंभों पे स्तंभा उस पे आरोहित होते थे, कूदते थे खूब। रावण की पलंग के कई चक्कर लगाए, छोटे से बने हैं, कोई जान नहीं पाया। उसके बाद का एक बार फाइनली दृष्टि डालते हैं, और फिर अब लौटना होता है। और जब दोबारा गए तो जामवंत जी की बात याद आई। का देखो जहां सीता होगी ना, तो न रामेण वियुक्ता सा सुप्तमर हति भावन। पहला लक्षण वो जागती मिलेगी तुमको, चाहे आधी रात हो जाए। और न भोग तुम, न पलंकर तुम, न पान मुख से तुम, वो न खाती होगी, न अलंकार पहनती होगी, और न कोई साज सज्जा करती होगी। तो देखा तो कहा अरे ये तो बिरहणी नहीं लग रही है, ये तो परम सुहागिनी लग रही है, परम संतुष्ट है, सुखी लग रही है। क्यों? क्योंकि विरहाग्नि में जलते हुए असुख से कोई सोता नहीं, अप्रियतम प्रतीक्षा रत हृदय यूं शांति रस पीता नहीं। इसकी क्या हालत? बोले निश्चिंत, इसके चेहरे पर चिंता की कोई भी रेखा नहीं है। निश्चिंत निद्रा मगन यह श्री राम परिणीता नहीं। अरे यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं, यह राम की सीता। थोड़ी हताशा हुई, भगवान से फिर निवेदन किया और कहा प्रभु लाख मैं खोजता नहीं मिलता।
हाय कोई पता नहीं मिलता, ये मंदिरों की कमी नहीं, लेकिन एक भी देवता नहीं मिलता। राम जी ने कहा बड़े बड़े मंदिरों को खंगाल रहे हो, किसी कुटिया को नहीं देखा? अरे कहा जब ले आया होगा सीता मैया को तो कुटिया में थोड़ी रखेगा, स्वर्ण महल काहे के लिए है? आप कहते हैं, बोले नहीं एक हाथ को देखो, और जब सामने निगाह उठाई तो थोड़ी दूर पे लिखा हुआ था विभीषण भवनम, और उसमें कुछ दूर पे भगवान का मंदिर बना था ईशान कोण में। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, सुंदर, संस्कृत रामायणों में भी सुंदरम लिखा, और उनको लगा कि ये इसमें सज्जन रहता है, क्योंकि राम इधर रा इधर म। और जब रावण उद्घाटन करने आया तो बोला ये क्या लिख दिए हो, ये तो हमारे शत्रु का नाम लिख दिए हो। कहा प्रभु माफ कीजिएगा, बीच में दरवाजा है, ये आपके नाम का बीज मंत्र है, रांग रावणाय नमः। बोले ये, कहा मंग मंदोदर्य नमः। कहा तुम विद्वान हो, तुम्हारी विद्वता से मैं प्रसन्न हुआ। तो राम आयुध थे अंकित, और तुलसी के वृंद थे नव, मतलब तुलसी माता जब सूख जाती है तो माताएं उनको प्रवाहित कर देती हैं नदियों में, वो खूब बढ़िया लहलहाती हुई हर तरह की तुलसी के वृक्ष थे। ये सीता मैया को बड़ा प्रिय है। देखो चित्रकूट में रहते थे ना, तो प्रभु के बैठने की जो वेदिका थी इस तरह से, उसके चारों ओर तुलसी के वृंद लगे थे। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, वो इतनी बढ़ गई थी सेवा से कि उनको तरुवर लिख रहे। का तुलसी तरुवर विविध सुहाए, अब कहूँ कहूँ शिय कहूँ लखन लगाए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, लेकिन एक बात सोचने लगे, ये लंका नगरी है, इस माया नगरी में सदप्रसिद्ध राक्षसों का निवास है। लंका नगरयाम निवसन्ति राक्षसा, तो क्वचेह वासः खलु सज्जनस्य वै। स्वान्ते वितर्कम कृतवान कपीश्वर, विभीषणो प्राह तदा हरे। सोचा इस लंका नगरी में राक्षसों की मंडली में अगर सज्जन माने भक्त है भी, भगवत भक्त, तो किस हालत में होगा, पता नहीं जिंदा होगा या मृत प्राय हो गया होगा। ये आश्चर्य राम जी को भी हुआ। आते ही विभीषण का स्वागत किए तो पहला आश्चर्य ही, बोले खल मंडली, दुष्टों के साथ जीना दूभर हो जाता। खल मंडली अब बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के भांति, सखा धर्म निभई के भांति। वही हनुमान जी भी सोच रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, इहा कहाँ जन करवासा, इहा कहाँ जन करवासा। लेकिन जल्दी से गए और विप्र का रूप धारण करके गए। कुशल परीक्षा हुई, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय, मनमह तर्क करे कपिलागा, उते ही समो विभीषण जागा, और राम राम ते सुमिरन कीना, तो हृदय हरस कपि और सज्जन चीना। कुशल परीक्षा हुई। हनुमान जी से कहा कि ये बताओ हनुमान जी, हम हमारा हाल पूछ रहे हो और हम आपका हाल सुन चुके। राम जी का नाम आप कथा सुनाई, अपना नाम बताया। हम बोले आप अपना हाल चाल बताओ। बोले जैसे जी हुए दंतावली मध्य गात्र, 32 दांतावली, दांतों की कतार के बीच में सिमट के रहने वाली जीभ, ऐसे ही मैं रहता हूँ। मतलब
मैंने इतना पढ़ा लिखा कुल ज्ञान अर्जित किया, लेकिन लंका में मैं बोल नहीं सकता हूँ, अनुशासन के विपरीत नहीं जा सकता हूँ, बड़ी परेशानी है। क्या कोई परेशानी नहीं है, एक चीज आप जान लो, दांत जीव के सनातन संगी नहीं है, बाद में मिलते हैं, पहले साथ छोड़ देते हैं। जीव के साथ आती है और साथ ही जाती है, मृत्यु तक रहती है। आप रहोगे, ये लोग नहीं रहेंगे। अब यही मंत्र, इससे आत्मविश्वास बढ़ा विभीषण का और उनकी मुक्ति का मार्ग खुल गया। रावण के सामने उसकी खुली आलोचना कर दिए कि सुमत कुमति सबके उर रही, लेकिन तब कुमति बसी विपरीता, बस मार के भगा दिया। और बाबा ने लिख दिया कि तुम्हारो मंत्र अब विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब चलने का समय हुआ तो हनुमान जी ने कहा, मित्र हम आप गुरु भाई हो गए। हनुमान जी कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, सारा कुछ बता दिया। अब विभीषण हनुमान जी को सुनो पवन, इक्वल टर्म पे बात हो रही है, एकदम हार्दिक, दोनों में प्रेम हुआ। और भागवत प्रेम का आनंद लेते हुए हनुमान जी ने कहा, भैया विभीषण आप सीता जी का दर्शन मुझे करा दें। कहा बिल्कुल करा देंगे। वैसे वो प्रमदा वन है, पुरुष तो नहीं जा सकते, मैं दर्शन का सौभाग्य नहीं पाता हूँ, लेकिन हमारी पत्नी और हमारी पुत्री ब्रह्म मुहूर्त में उस अशोक वन में टहलने के बहाने जाती हैं और रोज मैया का हाल चाल मुझको बताती हैं, रास्ता बता दिया, बड़ा युक्तिपूर्ण वर्णन किया। तब हनुमान जी को जाने में सरलता हुई। मानो को स्वामी जी कह रहे हैं, देखो भाई, कोई भक्ति को प्राप्त करना चाहे, भगवान को प्राप्त करना चाहे, तो जीवात्मा को किसी महात्मा की शरण सहायता लेनी चाहिए। आज महात्मा हनुमान जी को महात्मा विभीषण रास्ता बता रहे हैं। अब पहुंच गए वहां और अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। तो हनुमान जी देखते हैं उनको, और देखी परम बिरहा कुल सीता, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कल्प सम बीता, सोक्षण कपि कल्प सम बीता। अपार दुख के सागर में हनुमान जी डूब गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक क्षण का समय एक कल्प का समय हो गया। कल्प बंधुओं कहते हैं सहस्त्र चतुर्युगी, यानी 1000 बार चारों युग जब बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी का नाम है कल्प। आप सोचो, एकदम आश्चर्यचकित सन्न रह गए लंबे समय तक। अब सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। सीता जी साक्षात भक्ति हैं, साक्षात शक्ति हैं, साक्षात विश्वास भूता प्रभु की अर्धांगिनी है। सोचते हैं भक्ति का यही स्वरूप है। कृष्णनुशीस, पहला लक्षण दुर्बलता। अगर भगत खा पी के बहुत मोटा हो गया तो आप समझ लो उसने इस शर्म रूपी शरीर का ही मर्म नहीं जाना। अब धर्म की ABCD उससे नहीं होगी। बोले कृष्ण, दूसरा साज सज्जा श्रृंगार, कृष्णनुशीस और जटाई एक बेनी, कृष्णनुशीस जटाई एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। एक वेणी, कोई साज सज्जा नहीं, बालों को लपेटा और एक गांठ बना के रख दिया। कृशाम, शरीर कृश है और ऐसा लगता है कि वो दीन है।
दीन नहीं है, ये हनुमान जी की प्रेम भरी दृष्टि है जो ऐसा चित्र दिखा रहे। जब भरत जी आए, अभी वर्णन आप सुन रहे थे व्यास जी से, तो कौशल्या अम्बा गोरी थी और उन्होंने देखा, रोते हुए भरत जी ने देखा तो भरत जी सांवले थे, तो उनकी छाया कौशल्या अम्बा पे पड़ रही है। दुखी तो है ही है, विरहित तो है ही है और एकदम अस्त व्यस्त है। तो उनको लगता है कि ये एक काले बादल की तरह इनकी कांति है, नहीं तो कद्दुधिया अंजोरिया जैसी, कभी लिखा था दूधिया अंजोरिया जैसी और माई के मूर्तिया जनक भी नाना हे जनक भी नाना भैली कारी रे बदरिया जनक भी नाना भैली कारी रे बदरिया जनक बीनना भैली कारी रे बदरिया जनक बीनना। सीता जी दीन नहीं है, हाँ ये है भूमौ शयाना, पृथ्वी पे रहती है, यहीं बैठती है, यहीं सोती है, लगता कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक बात है, राम रामेति भाषिणी, नाम की निष्ठा है, भक्ति में विश्वास है और निज पद नयन दिए मन, अपने चरण तल को अनावरत दृष्टि से देख रहे हैं, पलक नेत्रों से निहार रही हैं। और वहां से तार कहाँ जुड़ा है? बोले राम पद कमल लीन। कैसे? जो स्वास्तिक चिन्ह शुभंकर चिन्ह 24 दाहिने पांव के तलवे में राम जी के, वो सीता जी के बाएं पांव के तलवे में वही चिन्ह, और जो सीता जी के बाएं वो राम जी के दाएं। ये बहुत बड़ी भक्ति है। और आलवार संत जो है इन्हीं 48 शुभ चिन्हों की रोज पूजा करते हैं चरण पादुका में बना के। अब सीता जी अपने चरणों से राम जी के चरणों तक निरंतर ध्यान लगा रहे हैं और दर्शन का आनंद ले रही हैं, क्योंकि भक्ति दीन नहीं होती है। जीवन के झंझावात सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन भक्त का विश्वास नहीं डिगता है। वो प्रभु की इच्छा समझ के सबका समान भाव से स्वागत करता है। अच्छाई है, बुराई है, विजय है, पराजय है, हार है, जीत है, सब भगवान का प्रसाद समझ के, उनकी इच्छा समझ के भक्त स्वीकार करता है। सीता जी की भक्तिपूर्ण स्थिति है, लेकिन हनुमान जी की मातृ भक्तिपूर्ण दृष्टि में वो दीन लग रही हैं। भक्ति की क्या परिभाषा? प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से छलकते हो आंसू, आँखों से छलकते हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति
जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। राजेश्वर ऐसे जीवन को, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। तो अब हनुमान जी प्रणाम की मुद्रा में माता सीता को प्रणाम कर रहे हैं और तरु पल्लव मोह छिप के दर्शन कर रहे हैं और रहे वो लुकाई और करें विचार करो का भाई। अब सोच रहे हैं कि जामवंत जी का आदेश तो पूरा हो गया, सीता ही देख लौट के आओ। अब लौटे, फिर राम जी की याद आई, कहा मेरे प्रभु को सब योद्धा प्रणाम करने लगे, मैं दूर से ही खड़ा उनके दर्शन का लाभ ले रहा था। और पाछे पवन सब निकल गए तो मेरी बारी आई और तनय शीर नावा। पाछे पवन तनय सिर नावा, वो भी दूर से पड़ा और जान काज प्रभु निकट बुलावा। जान काज प्रभु निकट बुलावा। और क्या किया, करमुद्रिका दीन जन जाने, बोले तुम ही तो एक मेरे सच्चे भक्त हो, हनुमाने मुद्री ले जाओ, ये सीता के लिए अभिज्ञान स्वरूप होगी। और नहीं तो बेटा भक्ति मिल करके भी तुमको मिल नहीं पाएगी। ऐसा कई बार होता है, हम सफलता के कगार पे पहुंच के भी असफल हो जाते हैं। ये मुद्री तुम्हारी बहुत मदद करेगी। करना क्या है प्रभु, बोले बहु प्रकार और सीते समझायो, खूब समझाना, जिस तरह से समझे उस तरह से समझाना। और कहीं बल, थोड़ा बल का भी दर्शन करा देना। और कहीं बल विरह, मेरा विरह बता देना। और बेगी तुम आए, आप जल्दी चले आना। अच्छा, हनुमान जी को जब भी भगवान सेवा में भेजते हैं तो यही काम कहते हैं। भरत जी के पास भेजे प्रयागराज से तो बोले भरत ही कुशल हमारी सुनायो और समाचार ले तुम चले आयो। वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि तुम वहीं रुके रहना, पीछे से हम पुष्पक से आ रहे हैं। हनुमान जी का वियोग भगवान को सहन नहीं होता है, इसलिए बोले बहु प्रकार और सीते समझायो और कही बल विरह बेगी तुम आयो। अब इन्हीं दोनों आदेशों पर हनुमान जी विचार कर रहे हैं, अब करूं तो क्या करूं। और हम लोग समय पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी आरती प्रसाद वितरण होगा तो गाड़ी लेट भले चले, अगर ड्राइवर होशियार हो और कवर कर ले तो डेस्टिनेशन समय से पहुंचा देता है। इसलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री अपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित से अपे के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री अपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित से अपे के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु
सारद वरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश संपत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य भूषुंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मोक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मोक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की दलन रोग भव भूरि अमी की दात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण